तो आइए बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो देखिए बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप लोग इस समय पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति, और त्रिकोणमिति में इस समय आपका चल रहा है प्रश्नावली 8.3। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है मान निकालिए। तो नीचे यहाँ पे हमें देखिए कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। जैसे पहला है साइन स्क्वायर 63 अंश प्लस साइन स्क्वायर 27 अंश बटे कास स्क्वायर 17 अंश प्लस कास स्क्वायर 73 अंश। इसका हमें मान निकालना है, इसे हल करना है और इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से इसे हम कल हल करेंगे। तो देखिए हमारा है साइन स्क्वायर 63 अंश प्लस साइन स्क्वायर 27 अंश बटे कास स्क्वायर 17 अंश प्लस कास स्क्वायर 73 अंश। इसमें से एक को हम चेंज करेंगे, चाहे पहले वाले को चेंज करें या दूसरे वाले को चेंज करें, वो आपके ऊपर निर्भर करता है, चाहे जिसे चेंज करेंगे आप। जैसे देखिए हम इसे देखते हैं, हम यहां लिखेंगे साइन स्क्वायर 63 अंश प्लस इसे लिखेंगे साइन स्क्वायर, हम 27 को 90 के पदों में लिखेंगे। आपको हम बता चुके हैं सूत्र, फार्मूला आपको लिखवा चुके हैं। साइन के को अगर 90 के पदों में लिखेंगे तो साइन 27 अंश 27 अंश है, 27 को हम लिख सकते हैं 90 अंश माइनस 63 अंश। जरा ध्यान दीजिए, 90 में से यदि हम 63 घटा रहे हैं, 10 में से 3 गए 7, यहाँ बचे 8 में से 6 गए 2, तो 27 आएगा। अर्थात 27 अंश 27 अंश 27 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 63। क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 63। जैसे देखिए मान लीजिए आपके पास अगर 99 रुपए हैं तो आप कह सकते हैं हमारे पास 100 में एक कम है। 100 के पदों में आप बताए कि 100 रुपए में 1 रुपए कम, अर्थात आपके पास 99 रुपए है। ठीक उसी तरह से हमें 27 को लिखना है 90 के पदों में, तो हम लिख सकते हैं 90 माइनस 63। ठीक, चलिए नीचे आ जाइए। नीचे में भी हमें एक को चेंज करना है, चाहे जिसे चेंज करिए आप, चाहे इसे चेंज करिए या इसे चेंज करिए, किसी को चेंज कर सकते हैं आप। तो देखिए मान लीजिए हम जो है इसे लिख दिए कास स्क्वायर 17 अंश प्लस, अब इसे बदलिए, मान लीजिए कास स्क्वायर 73 को हम 90 के पदों में लिखेंगे 90 माइनस 17 अंश, 90 अंश माइनस 17 अंश। 90 में से हम जो है 17 को घटाएंगे तब हमारा 73 आएगा। क्या आएगा? 73 आएगा। तो 73 को हम लिख दिए 90 माइनस 17 अंश। आगे देखते हैं, साइन स्क्वायर 63 अंश प्लस साइन 90 माइनस थीटा या साइन 90 माइनस ए। हम आपको सूत्र बताए थे, साइन 90 माइनस ए बराबर होता है, क्या होता है? हम आपको बताए थे साइन 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू कास ए होता है। क्या होता है? कास ए होता है। तो यहाँ स्क्वायर है तो हम स्क्वायर लगा देंगे, तो हम लिखेंगे इसे कास स्क्वायर 63 अंश। क्या लिख दिए? साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 अंश बराबर कास स्क्वायर 63 अंश बटे, यहाँ पे देखिए हम लिखेंगे कास स्क्वायर 17 अंश प्लस कास 90 माइनस ए। कास 90 माइनस ए आपको हम बता चुके थे, कास 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू साइन ए। क्या होगा? साइन ए। यानी कास स्क्वायर 90 माइनस 17 बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर 17 अंश। ठीक, अच्छा आगे हम देखेंगे। देखिए यहाँ पे इसे ए ले लिया जाए, 63 है यहाँ 63 है, दोनों को ए, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए का फार्मूला क्या होता है? एक, उसका मान 1 होता है, आपको हम बताए, 1 हम लिख दिए बटे, फिर देखिए यहीं पर दोनों 17 17 है, दोनों बराबर होने चाहिए। फिर साइन स्क्वायर 17 प्लस कास स्क्वायर 17, अर्थात साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर क्या हुआ? 1। अब 1 में 1 से हम अगर भाग देते हैं, अगर ऊपर और नीचे वाली संख्या समान है तो हमारा उत्तर क्या आएगा? 1 आएगा। हमारा उत्तर क्या आएगा? 1 आएगा। इस तरह से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पहला जो है क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक, चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा हमारा क्या है? देखते हैं हम दूसरा
तो देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है। चलिए देखते हैं, हमारा दूसरा क्वेश्चन था साइन 25 इंटू कास 65 अंश। साइन 25 अंश इंटू कास 65 अंश प्लस कास 25 अंश प्लस कास 25 अंश इंटू साइन 65 अंश। ध्यान देंगे हम, साइन 25 अंश इंटू कास 65 अंश प्लस कास 25 अंश इंटू साइन 65 अंश, ठीक ना। देखिए इसमें भी हम किसी को बदले और सेम सेम उसी डिग्री वाला उधर भी बदल दे हम। जैसे देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे साइन मान लीजिए लिख दिए साइन 25 अंश इंटू कास 65। कास 65 को हम लिख सकते हैं 90 पदों में 90 माइनस 25 अंश। ध्यान देंगे 90 में से हम 25 को घटाएंगे, 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचा 8 में से 2 गए 6, 65 आया। हमें यहाँ 65 लिखना है, हम 65 लिखे, लेकिन देखिए 90 के पदों में लिख दिए तो हम लिखे 90 माइनस 25, उसका मतलब हुआ 65, ठीक। प्लस यहाँ पे देखिए जरा ध्यान दीजिए कास 25, फिर इधर भी 65 वाला तोड़िए इंटू साइन 65 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 25 अंश, लिख सकते हैं। ठीक इसी तरह से यहां हम 65 वाले को तोड़ दिए, इसलिए यहां भी 65 वाले को तोड़ दिए। आगे देखिए साइन 25 डिग्री इंटू कास 90 माइनस ए। कास 90 माइनस ए बराबर क्या होता है साइन ए, यहाँ पे ये है कास 90 माइनस ए बराबर साइन ए। साइन ए का मतलब साइन 25 अंश प्लस देखिए फिर हम लिखे कास 25 अंश इंटू गुणे कर ले लीजिए साइन 90 माइनस ए। साइन 90 माइनस ए बराबर क्या होगा कास ए, क्या होगा कास ए, तो कास 25, ठीक। चलिए इतना क्लियर हुआ। आगे हम देखते हैं साइन 25 अंश इंटू साइन 25 अंश, वही 2 बार हो जा रहा है। जब वही 2 बार हुआ पूरा तो हम लिख सकते हैं साइन, हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 25 अंश। क्या लिखे साइन स्क्वायर 25 अंश प्लस कास 25 अंश इंटू कास 25 अंश, ये भी हो गया कास स्क्वायर 25 अंश। अब जरा ध्यान देंगे हम, यहाँ पे 25 दोनों सेम मिल रहा है, अर्थात साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए का मान क्या होगा 1 होगा। क्या होगा 1 होगा। इस तरह से बच्चों ये हमारा आंसर हुआ। इस तरह से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में हमें 2 सवाल दिए हुए थे, फर्स्ट और सेकंड, दोनों को हम हल किए। इसका भी उत्तर हमें कितना प्राप्त हुआ 1 प्राप्त हुआ, इसका भी उत्तर कितना प्राप्त हुआ 1 प्राप्त हुआ, ठीक। तो ये हम जैसा आपको सवाल बता दिए थे, सूत्र बताए थे, साइन 90 माइनस ए बराबर कास ए, कास 90 माइनस ए बराबर साइन ए, tan 90 माइनस ए बराबर काट ए, और काट 90 माइनस ए बराबर tan ए। उसी तरह से कोसेक 90 माइनस ए बराबर सेक ए था, और सेक 90 माइनस ए बराबर कोसेक ए। इस तरह से जो हम बताए थे उसी पर आधारित था, तो उसकी सहायता से दोनों को हम जो है सरल किए और दोनों का मान निकाले। इसका भी मान 1 आया, इसका भी मान 1 आया। चलिए इसे आप लोग नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। आइए बच्चों देखते हैं चौथा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। देखिए यहाँ पे जो है कई सवाल हमें दिए हुए हैं और सबके लिए 4 हमें विकल्प दिए हुए, ऑप्शन दिए हुए हैं। 4 ऑप्शनों में से उसका एक ऑप्शन सही है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सवाल को हल करेंगे और उसमें से कौन सा एक विकल्प सही है उसे हम टिक लगाएंगे, ठीक। तो चलिए हम देखते हैं हमारा सवाल क्या है। पहला 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, ठीक। इसका मान क्या होगा 1 होगा कि 9 होगा कि 8 होगा कि 0 होगा, 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। चलिए इसमें क्या कर सकते हैं हम, दोनों हम देखते हैं 9 कॉमन है, क्या है 9 कॉमन है, 9 हम कॉमन ले लिए। 9 कॉमन लिए हमारा क्या बचा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, कॉमन लिए तो हमारा बचा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। चलिए
नाउ सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, आपको फार्मूला हम बता चुके हैं। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का मान कितना होता है बताइए। हाँ एक। साइन सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर का मान कितना हुआ, एक हुआ। क्या हुआ, एक हुआ। इस पूरे की जगह, इस पूरे की जगह हम क्या लिखेंगे, पूरे की जगह एक लिख देंगे। क्या लिख देंगे, एक। पूरे का मान हमारा हुआ एक, तो 9 में एक का गुणा करेंगे, क्या आया 9। क्या आया 9। कौन सा ऑप्शन हमारा मिल रहा है, बी। कौन सा मिल रहा है, बी। तो हमारा जो है इसका उत्तर क्या हुआ भाई, 9। हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, बी सही है। कौन सा सही है, बी सही है। फिर से देखिए 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 टेन स्क्वायर है। 9 हम कॉमन लिए, सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर हुआ। सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर का आपको फार्मूला हम बता चुके हैं, उसका मान होता है एक होता है। तो इसकी जगह हम लिख दिए एक, और 9 का 1 में गुणा करेंगे, एक आएगा। हमारा विकल्प नंबर बी सही है, क्योंकि विकल्प नंबर बी में हमें उत्तर कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। अर्थात 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 टेन स्क्वायर है इक्वल टू 9। ठीक, चलिए नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आइए बच्चों, चौथा का दूसरा देखते हैं हम। दूसरा हमारा क्या है, 1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए, एक ब्रैकेट में, इंटू 1 प्लस काट ए माइनस कोसेक ए। इसका मान क्या हो सकता है, किसके बराबर, 0 के, कि 1 के, कि 2 के, या माइनस 1 के। ठीक, चलिए तो हम देखते हैं, हल करते हैं। 1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए। ठीक, और फिर अब दूसरे ब्रैकेट में देखते हैं, 1 प्लस काट ए माइनस कोसेक ए। ठीक, चलिए देखते हैं किस तरह से हम हल करेंगे। देखिए इसे 1 प्लस टेन ए को हम लिख सकते हैं साइन ए बटे कास ए। क्या लिख सकते हैं, साइन ए बटे कास ए, प्लस सेक ए को क्या लिख सकते हैं, सेक ए बराबर होता है 1 बटे कास ए। आई बात समझ में। ठीक, सेम सेम इसे भी उसी तरह से तोड़ दीजिए। इसे हम लिखेंगे 1 प्लस काटे को क्या लिख सकते हैं, काटे बराबर जस्ट साइन टेन का उल्टा होता है, तो का से बटे साइन ए। क्या लिखेंगे, का से बटे साइन ए, का से बटे साइन ए, और माइनस कोसे के बराबर होता है 1 बटा साइन ए। कोसे के आपको बता चुके हैं, क्या होगा 1 बटा साइन ए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेने के बटे एक यहां हम कर देते हैं। देखिए एक का से और का से एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, का से। क्या होगा, कास ए। एक का भाग का से में देंगे, का से बार, और का से का गुणा एक में किए, क्या आया यहाँ पे, कास ए। क्या आया, का से, प्लस का से कैंसिल, क्या बचा, साइन ए, और प्लस का से कैंसिल, क्या यहां बच गया, एक। ठीक, सेम उसी तरह से इधर भी हम जो है अगर बटे एक कर दे, बटे एक करके एलसीएम इसमें क्या हो जाएगा, साइन ए। क्या हो जाएगा, साइन ए। अब देखते हैं हम, वही एक का भाग साइन ए में देंगे, तो साइन ए बार, और साइन ए का गुणा एक में किए, क्या हमारा आया, साइन ए, प्लस साइन साइन से कैंसिल, क्या बचा यहाँ पे, कास ए, कास, और फिर साइन साइन से कैंसिल, यहां बचा क्या, एक। जरा ध्यान दीजिए, इस ब्रैकेट में हम देखते हैं का से प्लस साइन ए प्लस 1, और इसमें देखिए साइन ए प्लस का से प्लस 1, सॉरी यहाँ पे माइनस था। क्या था यहाँ पे, माइनस है। तो का से प्लस साइन ए प्लस 1, और यहाँ साइन ए प्लस का से माइनस 1। अगर देखा जाए तो सेम सेम वही जो वही सब है, केवल यहाँ पे एक, यहाँ ए प्लस 1 है, यहाँ पे माइनस 1 है। देखिए नीचे दिख रहा है। चलिए तो हम देखते हैं, इसे सीधा हम लिख दें, इसे हम लिख दें साइन ए प्लस कास ए प्लस 1 बटे कास ए। ठीक, और इसे हम क्या लिखेंगे, साइन ए प्लस कास ए माइनस 1 बटे साइन ए। ठीक, चलिए अब हम देखिए, यहाँ पे जो है दोनों ब्रैकेट में है, गुणे का चिन्ह है, ऊपर ऊपर का गुणा करेंगे, नीचे नीचे का गुणा करते हैं। ठीक, ऊपर से हम इरेज करें, ऊपर से इरेज करते हैं, हम इरेज करें। चलिए
चलिए क्या देखते हैं हम, देखिए साइन ए प्लस का से प्लस वन, साइन ए प्लस का से माइनस वन। अगर इतने को ए मान लिया जाए, साइन ए प्लस का से को ए मान लिया जाए, इसे क्या मान लिया जाए, ए मान लिया जाए, और इसे बी, और इसे भी पूरा ए, और इसे बी, तो हम देखते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी का फार्मूला लागू हो रहा है। ए प्लस बी, ए माइनस बी, अर्थात उसका सूत्र हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसे हम ऊपर वाले को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन ए प्लस कास ए का होल स्क्वायर और माइनस ए का स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक, बटे यहाँ कास ए इंटू साइन ए, कास ए इंटू साइन ए, कास ए इंटू साइन ए, ठीक। चलिए नीचे हम इरेज कर दे रहे हैं। यहां देखते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला हम जानते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कास ए। इतने का हुआ साइन ए प्लस कास ए का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कास ए। यहाँ पे एक का स्क्वायर क्या लिखेंगे, एक, बटे नीचे हम क्या लिख दें, कास ए इंटू साइन ए, ठीक। आगे चलिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर, इतने को देखिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर, इसका मान क्या होगा, एक होगा। कितना मान होगा, हम आपको फार्मूला बता चुके हैं। सबसे पहला फार्मूला था साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर एक, तो इसका मान हुआ एक प्लस 2 साइन ए इंटू कास ए, और यहाँ क्या बचा माइनस एक, सबके बटे कास ए इंटू साइन ए, ठीक। चलिए इधर हम देखते हैं, आगे देखेंगे, यहां पे देखेंगे एक प्लस है एक माइनस है, दोनों क्या हो गए, कैंसिल हुए। ऊपर क्या बचा, 2 साइन ए इंटू कास ए, नीचे क्या बचा है, कास ए इंटू साइन ए। हम इधर उधर भी लिख सकते हैं, अगर हम चाहे तो लिख सकते हैं इसे साइन ए इंटू कास ए, क्योंकि गुणा के रूप में है तो हम इधर उधर इसे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक। देखिए साइन ए इंटू का से ऊपर, साइन ए इंटू का से नीचे, ई टोटल पूरा हमारा क्या हुआ, कैंसिल हो गया। हमें क्या प्राप्त हुआ भाई, दो, क्या प्राप्त हुआ, दो। यही हमारा बच्चों क्या हुआ, आंसर हुआ। तो हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, इस यहाँ में सी मिल रहा है। कौन सा ऑप्शन, सी, सी ऑप्शन हमारा क्या है, सही है, सी ऑप्शन सही है, क्योंकि सी में हमें क्या दिया हुआ है, दो दिया हुआ है। इस तरह से हम देखते हैं 1 प्लस tan ए प्लस sec ए, और फिर इधर 1 प्लस cot ए माइनस cosec ए, इसका मान हमारा कितना आया, 2 आया, ठीक ना, 2 आया। यहाँ पे कुछ भी थीटा भी लिख देगा, चाहे कुछ लिख देगा, मतलब वही है सब, ठीक। चाहे sec ए tan ए रहे या tan थीटा रहे, मतलब वही है। किसी भी कोड के लिए कहा गया है कि इस तरह से जो है इसका आंसर हमारा आया 2, और हमारा आंसर सी वाला सही है। इसे आप लोग नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा सवाल। तीसरा सवाल हमारा है sec ए प्लस tan ए इंटू साइन ए माइनस 1 माइनस साइन ए किसके बराबर है। sec ए उत्तर दिया है, साइन ए कोसेक और कास ए, ठीक। देखते हैं हम इसे भी हल करते हैं, देखते हैं किसके बराबर है। तो हमारा सवाल क्या है, sec ए प्लस tan ए और दूसरे ब्रैकेट में क्या है 1 माइनस साइन ए। चलिए इसे हम हल करते हैं। सेक को हम क्या लिख सकते हैं, सेक को हम लिख सकते हैं 1 बटा कास ए। आपको फार्मूला बता चुके हैं, सेक के बराबर क्या होता है 1 बटा कास ए, और tan ए को भी साइन और कास के पदों में बदलेंगे तो साइन ए बटे कास ए। वैसे tan ए बराबर जो है हम जानते हैं
एक बटा काट ए भी होता है, लेकिन उसमें न बदल के चूंकि काश से में आया इसलिए हम साइन बटे काश के पदों में लिखेंगे, तो हो गया साइन ए बटे काश ए। ठीक, इधर हम देखते हैं, इसे ज्यों का त्यों रखिए, 1 माइनस साइन ए, क्या रखेंगे 1 माइनस साइन ए। चलिए इसमें देखिए चूंकि हर बराबर है तो अंश को हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए बटे काश ए। ठीक, हर बराबर है तो अंश को हम जोड़ देंगे, हर सेम एक ही रहेगा वही रहेगा। ठीक, तो 1 प्लस साइन ए बटे काश ए ये हुआ, और इधर क्या हुआ 1 माइनस साइन ए, क्या हुआ 1 माइनस साइन ए। चलिए आइए आगे देखते हैं तब। चलिए 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए हम लिखेंगे यहां पे 1 प्लस साइन ए और इंटू 1 माइनस साइन ए बटे क्या है हमारा काश ए। ठीक ना, चूंकि ऊपर ऊपर का गुणा कर दिए तो बटे लिख सकते हैं, गुणे के रूप में है ना, तो सबके बटे इस तरह से हम लिख दिए काश ए। क्या लिख दिए काश ए। चलिए देखिए 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए प्लस बी ए माइनस बी, अगर इसे ए माना जाए इसे बी तो ए प्लस बी ए माइनस बी, फार्मूला क्या लागू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। क्या लिख दिए 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए बटे नीचे क्या हमारा आया काश ए, क्या आया काश ए। आगे देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर क्या होगा एक ही होगा, क्या होगा एक, एक का एक माइनस यहां पे हम क्या लिखे साइन स्क्वायर ए बटे क्या है भाई काश ए, क्या है काश ए। चलिए आगे देखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्या फार्मूला उसका बताए थे हम, हाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा काश स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा काश स्क्वायर ए बटे हमारा क्या हुआ काश ए, काश स्क्वायर ए बटे काश ए। ठीक ना, दिखाई दे रहा है। चलिए अब क्या करेंगे हम जरा ध्यान देंगे, यहां पे काश स्क्वायर ए है, काश स्क्वायर ए का मतलब काश ए इंटू काश ए, गुणे के रूप में 2 बार लिख सकते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं बराबर काश ए गुणे काश ए, और नीचे हमारा क्या है काश ए, नीचे क्या है काश ए। एक तो काश ए से हमारा कट जाएगा, हम जैसे काश ए को काश ए से क्या किए काट दिए, बचा हमारा क्या काश ए, क्या बचा काश ए हमें प्राप्त हुआ। तो देखिए काश ए इसमें किस ऑप्शन में है डी में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या है सही है, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है सही है। तो इस तरह से यही हमारा क्या हुआ बच्चों आंसर हुआ। तो आप देखते हैं हमें दिया हुआ था सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए किसके बराबर है, तो हम इसे हल किए, सूत्रों की सहायता से हल किए, तो हमारा उत्तर आया का से हमारा किस ऑप्शन में है का से डी में है, इसलिए डी ऑप्शन हमारा क्या है सही है। ठीक, चलिए तो इसे नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन, चौथा इसमें देखते हैं, चौथे का चौथा 1 प्लस टेन स्क्वायर है बटे 1 प्लस काट स्क्वायर है किसके बराबर है। हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सेक स्क्वायर है, माइनस ए, काट स्क्वायर है और टेन स्क्वायर है। तो चलिए इसे हम हल करते हैं और देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो हम देखते हैं हमारा सवाल क्या था, 1 प्लस टेन स्क्वायर है बटे 1 प्लस काट स्क्वायर है। ठीक, चलिए देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर को क्या हम लिख सकते हैं, सूत्र आपको जा चुका है, 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर होता है क्या सेक स्क्वायर, क्या होता है सेक स्क्वायर बटे नीचे आ जाइए 1 प्लस काट स्क्वायर, 1 प्लस काट स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर, हम लिख दिए कोसेक स्क्वायर। ठीक, अच्छा अब सेक को हम किस में बदल ले, सेक को हम बदल सकते हैं 1 बटा का से, से के बराबर होता है 1 बटा का से, तो सेक स्क्वायर ए है तो हम लिख सकते हैं 1 बटे कास स्क्वायर ए बटे, फिर नीचे कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 बटा साइन स्क्वायर ए
ध्यान दीजिए, सेक ए को हम लिखे 1/cos को 1/cos2 और कोसेक स्क्वायर ए को 1/sin2 आगे हम देखते हैं, हम देखेंगे जैसा कि देखिए बटे के नीचे बटे है तो इसे हम पलट सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 1/cos2 गुणे हम करेंगे sin2 ऊपर गया 1 नीचे आ गया sin2 बटे 1। ठीक, चलिए ऊपर का ऊपर गुणा करिए नीचे का नीचे, sin2 का 1 में गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा sin2 और जो है cos2 का गुणा 1 में करेंगे तो cos2 क्या आया sin2 प्लस बटे cos2 और sin a बटे cos से क्या होता है tan a का फार्मूला है sin a बटे cos a, चूंकि यहाँ पे sin2 बटे cos2 है तो हम इसे लिख सकते हैं tan2 क्या लिख सकते हैं tan2 अर्थात 1 प्लस tan2 बटे 1 प्लस cot2 का मान हमें क्या प्राप्त हुआ tan2। अब हम देखते हैं tan2 किस ऑप्शन में हमारा है, ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी दिया है tan2 अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या है सही है। तो बच्चों यही हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। तो इस तरह से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में जो है 4 सवाल थे, चारों आप लोग कंप्लीट किए और जो है सूत्रों की सहायता से आप लोग इसे सही सही हल किए। अगर आपको सभी फार्मूला मालूम रहेगा तो आप सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। तो इसे आप कंप्लीट करिए, फिर अगली वीडियो में आपको हम आगे बताएंगे। धन्यवाद।